जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और एक बार फिर हम लोग आपके साथ मिलकर हिंदी शिक्षण की सीरीज को आगे ले चलते हैं। सीरीज आपकी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी की जो महत्वपूर्ण सीरीज है उनके लिए तैयार किया गया है और आपके परीक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। आप इस वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा, जहां जरूरत पड़ा इसकी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ते रहिएगा। यह सीरीज में हम हिंदी शिक्षण के उन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे जहां से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अब हम लोग इस क्लास के अंत तक बने रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में सबसे पहला अनुबंधन का सिद्धांत है। आप सभी साथी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि यह अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है। जी हाँ, अनुबंधन का सिद्धांत। अगर हम बात करें भाषा विकास में अनुबंधन का, जो अनुबंधन या साक्षर का बहुत योगदान है। शैशवावस्था में बच्चे जब शब्द सीखते हैं तो लिखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर इन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। जैसे हम सभी ने, आपने क पढ़ा था तो पता क्या पढ़ा था? क से कबूतर। क से क्या पढ़ा था आपने? कबूतर पढ़ा था। आपने क से क्या पढ़ा था? कबूतर पढ़ा था। आपने जब ख पढ़ा, जब आपने ख पढ़ा तो ख से क्या पढ़ा? खरगोश पढ़ा। क्या पढ़ा? ख से खरगोश। और जब हम ए से पढ़े तो ए फॉर क्या पढ़ा आपने? एप्पल पढ़ा। आपने बी से पढ़ा बी फॉर। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कै से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा। तो आप लोग और हम लोगों ने यहां इतनी बातें तो जान ली, हम लोगों ने इतनी बातें सीख ली कि यहां पर हम खरगोश समझा रहे, कबूतर समझा रहे, एप्पल समझा रहे, बॉल समझा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों को प्राथमिक में शिक्षा देने के लिए, जूनियर में पढ़ाने के लिए, हिंदी शिक्षण करने के लिए हम कोशिश से करते हैं कि साक्षर या अनुबंधन का नियम जो होता है, का जो सिद्धांत होता है, उसका पूरा पूरा प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें यहां पर कि पानी कहने पर उन्हें पानी दिखाया जाता है, पानी कहने पर पानी दिखाया जाता है, इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साक्षर स्थापित कर पाते हैं और अभ्यास हो जाने पर वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द को संबोधित करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए क से, तो आप तुरंत बताएंगे सर क से कबूतर होगा। ए से आप बताएंगे सर ए फॉर एप्पल होगा। तो यहां पर आपने देखा, आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने सीख लिया कि अब बच्चों के पास से वस्तु हटा ली जाती है और उनके पास क्या बचता है? ज्ञान शेष बचता है। और यही हमारा अनुबंधन का सिद्धांत है, यही हमारा साक्षर का सिद्धांत है, जो आज हम के टॉपिक में हिंदी शिक्षा में पढ़ रहे हैं। अर्थात आपने जान लिया कि क से कबूतर क्यों जिक्र किया जाता है, क से कबूतर को क्यों पढ़ा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट यहां पर पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं इसके और सवालों की तरफ और इसके टॉपिक की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जहां जरूरत पड़े। वीडियो को फटाफट अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में और राष्ट्र हित में है। अगर हम बात करते हैं आपके अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम जानते हैं, आपके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता होगा थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने कहा है भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। माने जब तक आप अभ्यास करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे, बोलने का अभ्यास करेंगे, तब ही आप भाषा सीख पाएंगे। और मैं कहता हूं लगभग सभी भाषा या सभी विषय अभ्यास पर ही है। चाहे वह गणित शिक्षण हो, चाहे वह गणित हो, चाहे आज का ये टॉपिक हो, यह सभी आप सभी के अभ्यास पर ही निर्भर होता है। भाषा के कलात्मक एवं भावनात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास आवश्यक है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही तीव्रता से भाषा का विकास होगा। मतलब जितना ही ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? भाषा का विकास होगा। इसलिए इन बातों को हमेशा याद रखिएगा सभी साथी, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के एक नए सेशन की तरफ, एक नए टॉपिक की तरफ, क्योंकि शिक्षण के लिए सभी आवश्यक है। और जिस समय आप अभ्यास करते हैं, जरूरी नहीं है कि रटे याद करें, इससे आपके कलात्मक और भावनात्मक दोनों पक्षों को रखना जरूरी है। जैसे जब कोई शब्द पढ़ते हैं, अगर हमारे दिमाग में वो शब्द कभी कभी आया है, अगर कभी कभी वो शब्द आपने पढ़ा है, तो आपके सामने आएगा तुरंत। जैसे यहाँ पे आ गया कलात्मक, मतलब आपके दिमाग की डिक्शनरी में कलात्मक था, आपके दिमाग में भावनात्मक शब्द था, इसके पहले कभी न कभी आपने पढ़ा था। अगर ये शब्द आप नहीं पढ़े होते तो आपका दिमाग क्या रुक जाता और पढ़ते भ में आ मिल के भाव, में मिल के वाह, भाव आधातम, भावात्मक, इस तरह से मिलाकर हिंदी पढ़ते। इसका मतलब तब आप अभ्यास करते करते गए और आज आपको क्या हो गई, आपने हिंदी पूरी तरह से पढ़ ली।
ठीक है, हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है अनुकरण का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जबकि एनसीएफ 2005 कहता है बच्चों को रटना नहीं है, बच्चों को याद नहीं करना है, लेकिन भाषा शिक्षण में कहता है अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, क्या कहता है? अनुकरण का सिद्धांत। आइए आज उसी अनुकरण के सिद्धांत पर हम आपके साथ मिलकर चर्चा करते हैं। आज उसी अनुकरण के सिद्धांत पर हम आपके सामने बात करते हैं। यहां पर इस सिद्धांत के मानने वाले में प्रमुख पावलोव, सर्ली, कर्टी और वैलेंटाइन थे। जैसे अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं छोटा सा, जैसे मैंने पूछ दिया क्या लिखा है, तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जरा अपने मुंह से उच्चारण करें। जितने लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने लोग शिक्षण को पढ़ रहे हैं, वो बताएं फटाफट कमेंट करके। ठीक, जल्दी जल्दी बताएं फटाफट कमेंट करके। तो ये आपके मन में आया, ये आपने सीखा है, आपने पढ़ा है। जैसे बहुत सारे लोग, अगर यहां पे देखा जाए तो ये क्या है? ये बट है और ये क्या है? पुट है। ये हमने कहां से सीखा? ये हमने और आपने अनुकरण करके सीखा। आपसे अगर पूछा जाए कि आपको गाली देना आता है, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं कि गाली देना आपको आता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। आपने गाली देना कहां से सीखा था? अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपने विद्यालय से, अपने शिक्षकों से, अपने अध्यापकों से। किससे सीखा था आपने? तो आपके मन में सवाल का उत्तर आएगा कि नहीं, ये तो मैंने सुना था, ये मैंने अनुकरण किया था। जैसे आपके घर में कोई पहुंचता है, उसका पैर रखना है, पैर छूना है, ये आपने कहां से सीखा था? ये आपने अनुकरण किया था अपने बड़ों का, अपने गार्जियनों का। इसका मत है कि बालक अपने परिजनों और साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसा उनका परिवेश होता है उसी प्रकार उनका जो भाषाई विकास होता है, उसी आधार पर बच्चों का विकास होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके एक और टॉपिक की तरफ। जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। जैसे हम जहां रही थे या तू जहां रहते थे, तू लोग, तो वहां की जो भाषा हो, ओके, सीखे भी तक क्या किया रहे? कुछ नहीं, पैदा भय आसपास रह शुरू किया, लोग बोलत रहे, सुनत गए, और आज हमरे तरह बोले लगे। मतलब इस तरह से तेरी मदर टंग जो है, आपके यहाँ की भी मदर टंग होगी। मैं जनपद जौनपुर से हूं, आप अपने जिले का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो आपको अलग लगेगा, कभी सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य भी होगा। जैसे इसको कुछ लोग स्कूल पढ़ते हैं और कुछ लोग स्कूल पढ़ते हैं। ये स्कूल है कि स्कूल है, मैं आपको यही पूछना चाह रहा था। अपने मन में इसका उच्चारण करिए, ये स्कूल है या स्कूल है। मेरा मतलब यह है कि हमें जो पढ़ाया गया है वो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मतलब भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे उसी का सीखते हैं। आगे है, यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी दोष परिलक्षित होता है। जैसे एक सवाल है मेरा कि भारत की खोज किसने की? जरा कमेंट करके बताइएगा, भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की? जितने भी साथी देख रहे वीडियो को वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब देंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस लाइन को क्लियर करना था। मेरा उद्देश्य इस लाइन को, इस टॉपिक को क्लियर करना था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। जी हां, भारत की खोज किसने की थी? फटाफट कमेंट करिएगा। मैं नीचे भी चला जाऊंगा तो मैं ऊपर आके इसका जवाब दूंगा, लेकिन सेंटेंस आप याद रखिएगा जो आपके डिस्प्ले पर, आपके बोर्ड पर दिख रही है। आगे देखते हैं, इस सिद्धांत के तहत बच्चों में भाषा विकास नकल करके होता है और भाषा विकास सर्वाधिक अनुकरण द्वारा होता है। जो भाषा सीखते हैं, जैसे कोई बच्चा अगर किसी बंगाली घर पैदा होता है तो बंगाली बोलना सीखता है, कन्नड़ घर पैदा होता है कन्नड़ बोलना सीखता है, जापानी के घर पैदा होता है जापानीज बोलना सीखता है, फ्रेंच के घर पैदा होता है फ्रेंच बोलना सीखता है। तो कहां से? वो अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने समाज से अनुकरण करके, वो भाषा का नकल करके ही बच्चा सीखता है। ठीक, वो बच्चा क्या करता है? उनकी अनुकरण करके ही भाषा सीखता है। ठीक, आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। मेरा सवाल आपसे है कि भारत की खोज किसने की थी? जवाब दीजिएगा। तो आपके मन में सवाल का उत्तर आता है वास्को डी गामा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि भारत पहले से था। भारत में समुद्री मार्गों की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। इस प्रकार आप लोग को जो परिवार में सीखते हैं, मतलब जो हमें प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो बालक भी दोष सीखता है। मैंने हमें बचपन में यह गलत पढ़ाया गया था और आज भी हम गलत सीखते चले आ रहे हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। जी नहीं, भारत तो पहले से था, सदियों से रहा है। पृथ्वी के निर्माण से अगर देखें तो हमारा इतिहास, हमारे वेद, हमारे पुराण ये बताते हैं कि भारत वर्षों सालों साल से रहा है। और सिंधु घाटी सभ्यता भी भारत का हिस्सा रही है, जो 45,000 मतलब 4500 साल पहले की घटना है।
तो इससे बात साफ और स्पष्ट होती है कि हमें गलत पढ़ाया जाता है तो हम आगे चलकर भी गलत करते, हमारे अंदर दोष आते हैं। आगे चलते हैं। इस प्रकार यह था अनुकरण का सिद्धांत। क्या आप लोग को समझ में आ गया? अगला है आपके सामने क्रियाशीलता का सिद्धांत। ध्यान से देखेंगे ये क्रियाशीलता क्या होती है, माने जो विषय या क्रियाएं बच्चे के दैनिक जीवन से संबंधित होती है बच्चे उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। जैसे क्या आपने अपने मित्र का, अपने फ्रेंड का नाम आपने याद किया था? क्या आपने उसे रटा था? डेली सुनते सुनते आपको आपके फ्रेंड का, आपके मित्र का नाम याद हो गया, तो इसी को कहा जाता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। माने क्रियाशीलता के लिए छात्रों में, बच्चों में प्रश्न पूछना, साहित्यिक कार्यक्रम चलना आदि। तो वहां पे बच्चा क्या होता है, धीरे 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 दैनिक जीवन जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे मैं पूछूं आपके पापा का नाम क्या है, आपका घर कहां है, तो जैसे ही मेरा सवाल खत्म होता है आप उसका जवाब तुरंत दे लेते हैं। यही है क्रियाशीलता का सिद्धांत। आपने प्रश्न इतनी बार सुना है कि मेरे प्रश्न पूरा होने से पहले आपके जवाब आते हैं। यह है भाषा शिक्षण में क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं अभी तक, या जो अभी तक पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे, उन सभी की सोच अलग अलग है। सब अलग अलग तरह से सोचते हैं। सबकी उम्र एक जैसी हो सकती है, उनका आकार जैसा हो सकता है, लेकिन उनकी सोच अलग अलग होगी। प्रत्येक बच्चे की मानसिक, शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। अतः भाषागत त्रुटियों को दूर करने हेतु व्यक्तिगत ध्यान देना जरूरी है। इसलिए उनकी त्रुटियों के लिए व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक बच्चों में यह सवाल टेट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, डीएसएसबी, सुपर टेट, इन सभी में यहां से सवाल आ चुका है। चाहे एमपी टेट, बिहार टेट, उत्तराखंड टेट, यश टेट, सब जगह आपने देखा होगा कि व्यक्ति भिन्नता से आपके पास सवाल हर बार रहते हैं। तो आपने यहां पे देखा, आपने यहां पे जाना कि अगर उनके किसी प्रकार क्षमता में अलग अलग है तो उनकी सोच भी अलग अलग होगी और उनके ध्यान देने की जरूरत भी व्यक्तिगत पड़ती है। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। बोलचाल का सिद्धांत। ये बोलचाल का सिद्धांत क्या है? अब भाषा शिक्षण में बोलचाल सिद्धांत की क्या भूमिका है? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाषा शिक्षण बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, जिससे भाषा सीखने में कम समय लगता है। जैसे अगर मैं बात करते हुए पढ़ा रहा हूं, मैं एग्जाम्पल देके पढ़ा रहा हूं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा जो हिंदी शिक्षण है वो दिमाग में आपके फीड हो जाएगा, कम समय लगेगा और ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। साथ ही अभिव्यक्ति कौशल में भी वृद्धि होती है। मैं पूछूं कि आपके बचपन का मित्र कौन है, तो तुरंत बता लेंगे, क्योंकि उसके साथ आपने इतनी बातें की हैं, उसके साथ अपना इतना समय बिताया है कि आप अपने दोस्त का, अपने मित्र का नाम तुरंत बता लेंगे जैसे ही मेरे सवाल खत्म होते हैं। तो हम इसी के साथ हमने देखा कि जो बोलचाल का सिद्धांत होता है उससे सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा या रुचि का सिद्धांत। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहा जाता है तुम गणित नहीं सीख पाओगे, तुम टेट नहीं पास कर पाओगे, तुम सुपर टेट नहीं पास कर पाओगे, तुम सरकारी नौकरी नहीं कर पाओगे। इस तरह से लोग बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। तो बच्चा अगर कह दिया जाए तो तुमसे गणित कभी नहीं होगा, तुम गणित नहीं सीख पाओगे, तो यकीनन वो बच्चा जीवन में कभी गणित नहीं सीख पाएगा। लेकिन याद रहे, उसी बच्चों कहा जाता है तुम कर लोगे, तुम बेहतर करोगे, तुम जरूर कल सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनोगे। तो बच्चा मेहनत करेगा, अपना बेस्ट देगा और एक दिन अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने समाज का नाम रोशन करेगा। इसलिए अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत कहता है कि जब भाषा सीखने में बच्चे की रुचि ना हो तब तक हम उसे नहीं सिखा सकते। यहां पे सिखाना गलत लिखा है, इसको लिखे बड़ी की मात्रा होगी, ठीक है। तो तब तक हम उसे नहीं सिखा सकते। भाषा सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए यह आवश्यक है। जैसे अगर मैं कहूं कि इस उम्र में आपको पढ़ने के लिए, तो सोचिए क्या आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। आपको कहेंगे मुझे मोबाइल मिल जाए, उसमें नेट पैक हो जाए 5G का, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप हो, उस पर आपका समय बिताना हो। लेकिन आज इस उम्र में आप पढ़ रहे हैं, ये आपके सोचने की बात है, क्योंकि आपकी ये रुचि को दर्शाता है, यह आपकी अभिप्रेरणा को दर्शाता है, यह आपके लगन को दर्शाता है, यह आपके जुनून को दर्शाता है कि आपको एक सपना है कि अपने परिवार का नाम रोशन करके एक सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनना है, जिसके लिए आप अपने हर समय मेहनत कर रहे हैं, अपना बेहतर दे रहे हैं ताकि उनके सपनों को साकार कर सके। इसे कहा जाता है थियरी ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। और यही आपके रुचि का सिद्धांत है। यही रुचि बनाए हुए कि सर की क्लास का टाइम होगा, अब हमें सर की क्लास पढ़ना है, सर के नोट्स पढ़ने हैं, सर की प्रैक्टिस से ढल करनी है। कहीं ना कहीं यह आपका सिद्धांत जो है वह अभिप्रेरणा का है।
हम बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। अब शिक्षण सूत्र के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को बंदूक देके बॉर्डर पर भेज दिया जाए, क्या वो अपने दुश्मनों का खात्मा कर सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, सैन्य प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपके पास सूत्र होना चाहिए आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक प्रशिक्षित शिक्षक वही होगा जो बच्चे का सर्वांगीण विकास में अपने ज्ञान की बहुतायत प्रयोग कर सके। यूट्यूब पे हजारों लोग वीडियो बनाते हैं, लाखों लोग वीडियो बनाते हैं, लाखों लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या उनमें से वे कभी टेट, सीटेट, सुपर टेट परीक्षाएं पास किया है? क्या उन्होंने कभी पेपर दिया है? तो आपका उत्तर आपको सुनने के बाद कहीं न कहीं महसूस होगा कि शिक्षण सूत्र के बिना सिद्धांत के अगर पठन पाठन हो रहा है तो निरर्थक होना चाहिए, निरर्थक होगा। वही ये बात कर रहा है शिक्षण सूत्र का सिद्धांत। माने शिक्षण कुछ के सामान्य सूत्र हैं, जैसे बच्चों में सीखने में सरलता हो। जब भी आप भाषाई प्रयोग करें, जब भी शिक्षण कार्य करें, उनमें सरलता होनी चाहिए, अस्थायित्व होना चाहिए, उनमें अस्थायित्व प्राप्त होना चाहिए। सरल से कठिन की ओर, जैसे ऐसा नहीं है कि अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए चले गए तो पहले व्याकरण शुरू कर दीजिए। बच्चों को पहले तो वर्णमाला से परिचय कराना है, उन्हें क ख ग पढ़ाने हैं, उन्हें एबीसीडी पढ़ानी है। मूर्त से अमूर्त की तरफ पहले उन्हें वस्तु दिखाकर पढ़ानी। ए फॉर एप्पल, वी फॉर बॉल, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, सॉरी ग से गधे या ग से गमला, जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ बच्चों के सामने वस्तु रखते हैं, बाद में वस्तु हटा लेते हैं, ज्ञान शेष बचता है। आज अगर हम आपसे पूछे ये मैंने क्या लिखा है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर ये क्या लिखा है। अगर मैंने यहाँ पे यह लिख दिया तो आप बताएंगे सर ये क्या लिखा है, तो आपने अगर जो बताया तो यह क्या है, पहले आपको मूर्त वस्तु से बताई गई थी, आज वस्तु हटा ली गई है, आज हम सीधा वर्णमाला लिखते हैं, आप उसका नाम ले लेते हैं। यही है शिक्षण सूत्र, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर का जो सिद्धांत है यह यहाँ पर फॉलो होता है। हम बढ़ते हैं अगले परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता का मतलब है कि भाषा अवयव एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। बोलने में जिह्वा, गला, तालु, ओंठ, दांत तथा स्वर तंत्र जिम्मेदार होते हैं। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति क्या होती है, अच्छी होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से विकलांग है या उसका गला खराब है, तालु खराब है, ओठ खराब है, दांत, स्वर तंत्र में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वह परिपक्वता नहीं होगी, तो उसका जो भाषा उच्चारण होगा, जो उसकी अभिव्यक्ति होगी वह भी सही से नहीं हो पाएगी। जैसे कभी कभी हमें सर्दी जब हो जाती है और हम सर्दी में अगर क्लास को पढ़ाते हैं तो आपको लगता है सर लाइव है, सर आप सर पढ़ा रहे हैं, सर दुर्गेश सर पढ़ा रहे हैं, आपको भी कंफ्यूजन होता है कि पढ़ा कौन रहा है। तो इस दशा में आपने और हमने ये बात जान लिया कि परिपक्वता भी महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की परिपक्वता में कमी है तो भाषा अभिव्यक्ति, भाषा नियंत्रण और भाषाई कौशल में कहीं ना कहीं सीखने में कमी रह जाती है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा। अगला है भाषा एवं विचारक। तो इसके बाद जो अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ मिलके वो भाषा और विचारक की होगी, तो इसके लिए याद रखिएगा अगली टॉपिक हम लेकर आएंगे तो भाषा और विचारक का होगा, जो आपके सामने क्रमवार से आ रहा है। आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आप सभी लोग, जितने भी लोग सेशन में देखना है, वीडियो को शेयर करेंगे, अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपकी संख्या कम है। इसलिए आज जो भाषा का प्रमुख सिद्धांत था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने खत्म किया कि भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत क्या है, उन सिद्धांतों का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। जरा कमेंट करके बताएं कि आप लोग को समझ में आ गया। और इसके अलावा ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप सब साथी दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाएंगे, जहां पर सभी क्लास की लिंक और वीडियो PDF फ्री मिल जाएगी। और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जी हम नोट संबंधित ये देखिए हमारा 8 है, यहाँ पे नोट संबंधी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से चलती हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, कल से समय से रहिए, क्योंकि कल की क्लास को हम काफी बड़ा करने का प्रयास करेंगे, एक लंबी क्लास लेने का प्रयास करेंगे। आपकी संख्या कम थी, इसलिए आज हम लोगों ने केवल एक टॉपिक पढ़ाया जो शिक्षण प्रमुख सूत्र थे हिंदी भाषाई के। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी-टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर
हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP।